ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं चंद्रमा की बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क का स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डे टू डे एक्टिविटीज, मूड स्विंग्स, इन सब पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है, और इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल अनिवार्य होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखाकर सहारा देती है। हाँ, ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे। ये 25 नवंबर को होगा, 24 को नहीं। 24 के पूरे दिन वो धनु में रहेंगे, और वो हम विवेचन कर चुके हैं, तो उनके पहले गोचर से ही स्टार्ट करेंगे। 25 नवंबर को सुबह 5 बजे आपके सप्तम में आ जाएंगे, और 27 नवंबर दिन के 3 बजे तक वहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले यानी कि 23 को बुध पतित होकर वापस गिर चुके होंगे, यानी कि तुला में। कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए वो लग्नेश है तो यहाँ पे राजयोग बनेगा, और गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। ठीक है, गुरु वक्री है, उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देंगे, लेकिन वक्री गुरु के साथ गजकेसरी योग और वक्री गुरु भाग्येश, यानी कि एक लय प्राप्त होगी जीवन में। जो आपके अधूरे कार्य थे, जो कार्य छूट रहे थे, जो छूट पूरे नहीं हो पा रहे थे, उन कार्यों को पूर्ण करने में मदद मिलेगी, जीवन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, और थोड़ा सा बैलेंस जो है वापस जीवन का आता है। सबसे बड़ी बात, वक्री ग्रह देख रहे हैं, यानी कि गलतियों को सुधारने का मौका और अपने ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। एक प्रकार से एक नई शुरुआत अपने आप को यहाँ पे आप दे सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि प्लानिंग का बहुत अच्छा टाइम है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोचिए, समझिए और प्लानिंग कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कमिटमेंट बढ़ाइए, इंजॉय कीजिए काम को, तभी कर पाएंगे। बिजनेस, आपको ये समझना पड़ेगा कि कमियां क्या है बिजनेस की। अभी लगता है कि आप एक्सेप्टेंस वाले नेचर या एक्सेप्टेंस वाले जोन में ही नहीं है, डिनाइल वाले जोन में है। एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये कमी है बिजनेस में, तभी आगे बढ़ेंगे। लव लाइफ, पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी, झगड़े हो सकते हैं वरना। वैवाहिक जीवन, ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ना एक लीड लेनी पड़ेगी चीज़ों को ठीक करने के लिए। अभी लगता है कि दोनों ही साइड से ऐसा हो रहा है, तुम ठीक करो, तुम ठीक करो। स्टूडेंट्स, रीअसेस करने का टाइम है। ये वो टाइम होता है जहाँ पे आप बैठकर सोचें कि कहाँ पे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कहाँ पे अपने आप को बेटर करना है। सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन, लिवर की प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी, और इंडाइजेशन, इन्फ्लामेशन बहुत रहेगा। और हाँ, आपको अगर डायबिटीज़ की दिक्कत है या हार्मोनल प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है। ठीक है, बिजनेस आदि में धन आदि तो बढ़ सकता है आपका।
27 नवंबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि कुंभ में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसके एक दिन पहले शुक्र का गोचर हो चुका होगा, वो पंचम भाव में आपके आ जाएंगे वृश्चिक में। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। चंद्रमा के का राहु के साथ अष्टम में होना और भी कष्टकारी हो सकता है। पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। चंद्रमा राहु अष्टम में अचानक से धन लाभ, विदेश से धन लाभ और कुछ नए रास्ते खोलना, ये व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। गुप्त धन का सोर्स है आपका, उसमें पैसा बढ़ेगा, 2 नंबर का काम है, उसमें पैसा बढ़ेगा। कुछ नई चीज़ों को ट्राई करने का मौका मिलता है। थोड़ा व्यक्ति रिस्क यहाँ पे ले सकता है इन जगहों पर, हर एरिया में नहीं, लेकिन स्पेशली जहाँ पे उसको बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन चंद्रमा अष्टम में है, चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष में है और शकट योग भी बन रहा है, तो ये इस एरिया में कुछ एरियाज में नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। पहला तो सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही सेहत पर। दूसरा, दुश्मनों से बच के रहेगा, गुप्त शत्रुओं से। तीसरा, आपको आलस से भी बहुत रहेगा और आप बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं किसी की बातों से। तो किसी की बातों से बहुत ओवर इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपने काम से काम रखना है। सोच बहुत बड़ी रहेगी, आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि सारे ही आइडियाज़ आपने इम्प्लीमेंट कर देने हैं। राहु के प्रभाव में कभी कभी आइडियाज़ इम्प्लीमेंटेबल होते नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल होते भी नहीं है। स्पेशली अष्टम भाव का भी प्रभाव है। और शकट योग के कारण क्या होगा, कार्य डिले होंगे। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है, तो थोड़ा एग्रेशन भी आएगा, बहुत इम्पल्सिव एग्रेशन रहेगा। अचानक से किसी जगह पे एक एग्रेशन आ जाएगा और आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, वाणी पर बहुत ध्यान देना है और किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा और कहीं पर बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि ये समय है जहाँ पे बहुत शांत और एकाग्रचित मन से आगे बढ़ना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी के ऊपर भी कोई जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा। बिजनेस में एक फ्लो आता हुआ दिख रहा है, अचानक से पैसा आ सकता है, अचानक से बड़ा काम मिल सकता है। लव लाइफ, एक ही चीज़ कहूँगा आपको कि अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल कीजिए। ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ की आवश्यकता है लव लाइफ में। मैरिड लाइफ, सेम चीज़ कहूँगा, थोड़ा आत्मीय तौर पर, इमोशनल लेवल पर कनेक्शन बनाइए, बढ़ाइए। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय नहीं दिख रहा, चीज़ें आपके अनुसार नहीं जाएंगी, थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर्स, हड्डियों की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में, यूट्रस की महिलाओं में, ये दिक्कत अगर ऑलरेडी है तो परेशानी बढ़ेगी। जिनको बीपी का इश्यूज है काफ़ी ध्यान दें। हफ्ते का मध्य भाग हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ध्यान देना है। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे वो लग्नेश होने के नाते जब भी नवम में आएंगे तो राजयोग बनाएंगे ही, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे शनि के साथ भी हैं जो मार्गी अभी हो चुके होंगे, 28 को मार्गी हो जाएंगे, 29 की हम बात कर रहे हैं। तो अब शनि चंद्रमा का नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन लग्नेश का और चंद्रमा का एक ऐसे ग्रह के साथ बैठना जो अभी मार्गी हुआ है, ये गति प्रदान करेगा। भाग्य स्थान में है तो भाग्य का साथ मिलेगा। शनि सप्तमेश है, यानी कि जो बैलेंस अटक गया था जीवन का, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे आप, जो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे आप, सोचते कुछ से हो कुछ और रहा था, वो चीज़ों से निकलने का मौका मिलेगा। भाग्य साथ देगा, धार्मिक चीज़ें करने का मौका मिल सकता है, धार्मिक यात्राओं की प्लानिंग का अवसर यहाँ पे आपको मिल सकता है। अच्छा है, लेकिन शनि शनि है, ये नहीं भूल सकते। और इन पर गुरु की दृष्टि भी होगी कुछ एक हफ्ते के लिए, बल्कि गुरु अभी एक हफ्ते के लिए और यहाँ पे रहेंगे, और गुरु छठे घर के स्वामी हैं, तो विषदोष है छठे घर के और वक्री गुरु का प्रभाव, यानी कि ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की चिंताएं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत तंग करेंगी। बॉसेस से थोड़ा बच के रहिएगा और जल्दबाजी से बच के रहिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, कई चीज़ें हैंडल आराम से कर लेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत डिसाइसिव रहिएगा, जब भी लगे कि कुछ नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते, मना कर दीजिएगा और हेल्प लीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी जो आप अभी नहीं कर पा रहे। लव लाइफ, अपने पार्टनर की ज़रूरतों को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, अटेंशन दीजिए थोड़ी अपने पार्टनर को, क्योंकि उसकी आवश्यकता दिख रही है। और स्टूडेंट्स, हफ्ते का अंतिम भाग एक वेकअप कॉल होगा आपके लिए। कभी कभी होता है हम बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और हमें एक वेकअप कॉल मिलता है, और हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए ऐसा ही प्रतीत होता है।
सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ENT की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में लाभ स्थान बली है, पैसा आ सकता है, अटका पैसा, रुका पैसा, पुराना पैसा आ सकता है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में दूध लेकर महादेव का अभिषेक करें और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।